क्या आप जानते हैं कि एफटीए सिर्फ टैरिफ कम करने का साधन नहीं है, बल्कि यह दो देशों के बीच राजनीतिक और रणनीतिक संबंध को मजबूत भी करता है। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि हाल में इंडिया और न्यूजीलैंड ने एक एफटीए साइन किया और इस एफटीए की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले। पर ये चर्चा शुरू करने से पहले मैं चाहती हूं कि एक बार ये डिस्कस कर लें कि एफटीए क्या होता है। देखिए, एफटीए यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये एक अग्रीमेंट है, एक समझौता है जिससे दो देशों के बीच जो ट्रेड है वो लिबरलाइज हो जाता है, यानी फ्री हो जाता है। इस समझौते से क्या होता है कि जो दो देश है उनके जो आपसी व्यवसाय है वो आसान हो जाएगा और उनकी जो आम जनता है उसे फायदा होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दो पॉलिटिकल डिग्निटरीज बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पर वो लोग एक समझौता करते हैं, उससे आम जनता को फायदा कैसे होता है? तो देखिए, अगर हम आम जनता की बात करें ना, तो आम जनता को मेजरली 3 फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा ये होता है कि उनके लिए रोजगार के नए अवसर बनते हैं, राइट। उसके बाद जो महंगाई की मार है, जो इन्फ्लेशन है, जो प्राइसेस राइज हो रहे हैं, उन सबको भी इन अग्रीमेंट्स के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, होता क्या है कि जब भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन होते हैं ना, इससे जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी सप्लाई बढ़ जाती है। जब सप्लाई बढ़ेगी तो उससे भी जो प्राइसेस हैं वो रैशनलाइज हो जाते हैं। और इसके बाद जो तीसरा बड़ा फायदा है वो ये है कि हम दोनों की इकोनॉमी ग्रो करेगी, और जब भी आर्थिक वृद्धि होती है उससे आम जनता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीके से जो आम जनता है वो लाभान्वित होती है, राइट। तो इस वीडियो में हम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो एफटीए साइन हुआ है उसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे, राइट। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करने से पहले ये कुछ न्यूज आर्टिकल्स हैं जो पेपर में आए हुए थे, तो एक बार इन न्यूज आर्टिकल्स पे नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, ये हिंदू का आर्टिकल है जिसमें ये लिखा हुआ था कि इट्स अ गुड टेम्पलेट ऑन इंडियाज एफटीए विद न्यूजीलैंड। ये एक अच्छा टेम्पलेट की तरह काम करेगा, ठीक है। यानी जो आने वाले एफटीएज हैं, जो हम दूसरे कंट्रीज के साथ एफटीए साइन करने वाले हैं, उसके लिए ये एक प्रेसिडेंट सेट कर सकता है। प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि एक मिसाल की तरह हम इस एफटीए को आगे लेकर बढ़ सकते हैं। ये कोई एक्सेप्शन या कोई अपवाद नहीं है, राइट। उसके बाद एक आर्टिकल था जिसमें हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि ये जो एफटीए साइन हुआ है ये दोनों ही कंट्रीज के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करता है। तो अभी हम वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि ये इंडिया के लिए एक विन सिचुएशन कैसे क्रिएट करता है और न्यूजीलैंड के लिए भी ये एक विन विन सिचुएशन कैसे क्रिएट। तो विद दिस लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। तो देखिए, सबसे पहले हम एफटीए के बारे में ही बात कर लेते कि जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है उसमें होने क्या वाला है। तो देखिए, एक तरफ न्यूजीलैंड है, एक तरफ इंडिया है। तो न्यूजीलैंड जो है उसने ये बोला है कि इंडिया से जितने भी एक्सपोर्ट्स हैं, 100% जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं उन पर हम पूरी तरीके से जो टैरिफ्स हैं वो हटा रहे हैं। दैट इज कि न्यूजीलैंड का डिसीजन है टू एलिमिनेट tariff on 100% of its tariff lines, राइट। इसका मतलब अब हमें हमारे जो गुड्स हैं उनको न्यूजीलैंड में कंप्लीट ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा, राइट। और वही बदले में हमने क्या ऑफर किया है? हमने ऑफर किया है न्यूजीलैंड को कि हम लगभग जो 95% एक्सपोर्ट्स हैं जो इंडिया से न्यूजीलैंड, जो न्यूजीलैंड से ही इंडिया में आएंगे, जो 95% एक्सपोर्ट्स है ना, उस पर हम टैरिफ को कम कर देंगे। देखिए, दो वर्ड्स है, उन्होंने एलिमिनेट की बात की है बट हमने रिडक्शन की बात की है, क्योंकि हमारे पास कोई क्रिटिकल, मतलब हमारे पास काफी सारे क्रिटिकल और सेंसिटिव सेक्टर्स है जिन्हें हम पूरी तरीके से खोल नहीं सकते, राइट। तो दैट्स द रीजन कि हमने टैरिफ रिडक्शन की बात की है, बट लगभग जो उनके 95% गुड्स है ना, उन सब पर हमने जो टैरिफ है उस पर कंसेशंस दी है। लाइक उन एरियाज में भी हमने कंसेशन दी है जिस पर आज तक हमने किसी भी और कंट्री को कोई कंसेशंस ऑफर नहीं की, राइट। तो बेसिकली इसमें कौन कौन से सेक्टर्स हैं? इसमें है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, सी फूड, इंडस्ट्रियल मेटल्स,
फ्रूट्स, वाइन एंड डेयरी इंग्रेडिएंट, राइट। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमने अपने जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उन्हें अभी भी प्रोटेक्ट किया है थ्रू कोटास एंड फेज्ड टैरिफ रिडक्शन। यानी हमने कहा है कि हम धीरे धीरे करके जो टैरिफ है वो आने वाले समय में कम कर लेंगे, और हमने कोटास भी लगाए हैं। कोटास का मतलब है कि जो क्वांटिटीज है ना, कि आप कितनी क्वांटिटी हमें भेज सकते हो, हमने क्वांटिटी पर भी थोड़ा सा रेगुलेशंस लगाए हैं कि हर जगह पर कुछ कुछ लिमिट्स सेट की हैं कि आप कितनी क्वांटिटी हमें भेज सकते हैं, और फेज्ड मैनर में धीरे धीरे करके हम आगे चलकर जो टैरिफ है उन्हें खत्म कर देंगे, राइट। तो बेसिक सिनेरियो यही है कि न्यूजीलैंड ने हमें 100% एक्सपोर्ट्स पे 100% एलिमिनेशन किया है, ठीक है, टैरिफ को पूरी तरीके से हटा दिया है। यानी अब जो भी टैरिफ होंगे वो 0%। और हम कितने टैरिफ उन्हें ऑफर करें, हमने कहा है कि हम कम टैरिफ लगा, राइट। तो ये प्रेजेंट डे सिनेरियो है विद द एफटीए साइंड बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। आज की बात करें तो आज हम दोनों में जो बायलैटरल ट्रेड है वो रफली $2 बिलियन का है, राइट। बट हमारा टारगेट क्या है कि अगले आने वाले 5 सालों में हम ये जो फिगर्स हैं उन्हें डबल कर देंगे। यानी अगले 5 सालों में जो हमारे बीच में बायलैटरल ट्रेड होगा ना वो 4 बिलियन होगा। और देखिए ये कोई बोल बच्चन नहीं है, इस बार हमने अगर इस टारगेट को रखा है ना तो इस टारगेट से रिलेटेड जो भी कॉन्क्रीट इंग्रेडिएंट्स हैं उन सब के बारे में चर्चा भी की है, और इस बार इस चीज के लिए जो एप्रोप्रिएट स्टेप्स हैं वो भी लिए गए हैं, राइट। कि दोनों ही कंट्रीज इस चीज को लेकर अब सीरियस है कि हमें अपना जो बायलैटरल ट्रेड है उसे बढ़ाना है, राइट। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड ने ये भी कमिट किया है कि आने वाले 15 सालों में हम आपकी इकोनॉमी में $20 बिलियन तक इन्वेस्ट करेंगे, राइट। तो बेसिकली एफटीए का जो की हाइलाइट्स है वो यही सब है जो हमने अभी चर्चा की, राइट। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक अनाउंसमेंट है कि फिलहाल क्रिसमस सेल चल रही है जो कि कल तक है, यानी कल ये सेल जो है वो खत्म हो जाएगी। और इस सेल के अंतर्गत आप जो आरंभ 16.0 बैच है ना उसमें आपको फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा। यानी जो भी इसके प्राइसेस हैं आपको सिर्फ आधे प्राइसेस पे करने हैं और आप जो है आरंभ 16.0 में एनरोल हो सकते हैं, राइट। तो इस सेल का अगर आपको फायदा उठाना है तो आपके पास सिर्फ 2 दिन है, आज का दिन है और कल का दिन है, राइट। तो चलिए अब हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये देखते हैं कि इंडिया की इसमें सक्सेस क्या है, जो मेजर इंडिया की सक्सेस मानी जा रही है वो इस एफटीए से रिलेटेड क्या है। तो देखिए सबसे बड़ी बात जो हमारी सक्सेस है वो है एक मोबिलिटी क्लॉज, कि हमने एक मोबिलिटी क्लॉज नेगोशिएट किया है जिसके चलते हमारे यहाँ से 5,000 इंडियन प्रोफेशनल्स जो है वो किसी भी टाइम पर एट एनी गिवन टाइम विल बी एलिजिबल फॉर 3-year वर्क वीजास। यानी कोई भी इंडियन अगर न्यूजीलैंड में वर्क वीजा पे जाना चाहता है तो लगभग 5,000 इंडियंस जो हैं वो इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। देखिए ये ना सबसे बड़ी डील इसलिए मानी जा रही है कि इससे पहले सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया है जिसके साथ जब हमने डील साइन की थी उसमें हम इस मोबिलिटी क्लॉज को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाए थे, पर वहां पर भी ना हम 5,000 इंडियन नेशनल्स के लिए नहीं कर पाए थे, वहां पर सिर्फ 1,000 जो नेशनल्स है ना उन्हीं के लिए कर पाए थे। तो ये जो मोबिलिटी क्लॉज है ना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है, राइट। उसके बाद देखिए जो न्यूजीलैंड का डिसीजन है, न्यूजीलैंड ने ये कहा है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, कितने भी इंडियन स्टूडेंट्स जो भी न्यूजीलैंड की हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ना चाहते हैं वो आकर पढ़ सकते हैं, और उसके साथ साथ उन्हें मिनिमम 20 आवर का वीकली पार्ट टाइम वर्क एंटाइटलमेंट भी ऑफर की जाएगी। अगर उन्हें 20 घंटे तक वहां पर काम करना है तो वो कर सकते हैं, राइट। इससे क्या होगा कि इससे हम दोनों कंट्रीज के बीच में जो पीपल सेंट्रिक इकोनॉमिक ब्रिज है वो क्रिएट होगा, राइट। तो मतलब इससे हमारा पीपल टू पीपल कनेक्ट है वो बढ़ेगा। तो ये दोनों ही जो डील्स है ना ये भारत की एक बड़ी जीत मानी जा रही है, राइट। इसके बाद देखिए कि हमने एक जो सबसे बड़ा नेगोशिएशन किया है ना वो किया है अपने रूरल लाइवलीहुड के लिए। यानी जो टैरिफ हमने एक्सक्लूड किए हैं, ठीक, उनमें से मतलब लगभग 30% इंडिया की टैरिफ लाइंस हैं जो हमने इस अग्रीमेंट में आने नहीं दी। और आप जान के काफी हैरान होंगे
कि उन टैरिफ एक्सक्लूजन्स में हमने क्या क्या रखा है। देखिए उसमें हमने रखा है डेयरी प्रोडक्ट्स, उसमें रखा है एनिमल प्रोडक्ट्स अदर देन शीप मीट, और कुछ जो वेजिटेबल प्रोडक्ट्स भी इसमें एक्सक्लूड किए जा रहे हैं। अब आप ये सोचोगे भाई इन 3 चीजों में ऐसा क्या है, और न्यूजीलैंड ने मान भी लिया तो क्या बड़ी बात है। देखिए न्यूजीलैंड की इकोनॉमी समझिए, जो न्यूजीलैंड की इकोनॉमी है ना, न्यूजीलैंड की इकोनॉमी में जो 1/3 एक्सपोर्ट्स है ना, वो खुद डेयरी के हैं, राइट। यानी न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है ना, वो डेयरी प्रोडक्ट्स ही हैं। और अगर हमने इसे एक्सक्लूड करा लिया तो इसका मतलब है कि न्यूजीलैंड अपनी स्ट्रेंथ पर तो खेल ही नहीं रहा, राइट। तो इसलिए, और हमारा बहुत ही वैलिड पॉइंट है, हमारा वैलिड पॉइंट ये है कि अगर हमने ये चीजें खोल दी किसी भी किसी भी स्ट्रॉन्ग कंट्री के लिए, जिसके पास इसमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब जहां पर लाइक न्यूजीलैंड में जो डेयरी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर हमने अपने रूरल जो इकोनॉमी है उसे न्यूजीलैंड के लिए खोल दिया तो यहाँ पर जो कंपटीशन है ना वो हमारे रूरल लाइवलीहुड को खत्म कर सकता है, राइट। तो इसलिए हमने नेगोशिएट किया है वहां पर, और यही रीजन है कि इसके नेगोशिएशन में इतना समय लगा, राइट। बट अगेन दिस इज लाइक ये अपने आप में लाइक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कि एक कंट्री जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ होते हुए भी ये मान गई कि चलो ठीक है हम आपको इन सेक्टर्स पे वेवर दे रहे हैं, ठीक है, इन पर आप टैरिफ मत लगाइए, राइट। तो दैट्स अनदर विन विन फॉर इंडिया। अब बात करते हैं कि इंडिया के लिए असली जीत क्या है। देखिए सबसे पहली बात यह है कि फिलहाल जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है ना वो ऐसी बनी हुई है कि हमारे ऊपर बहुत सारे टैरिफ्स लग रहे थे, तो टैरिफ की वजह से जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर्स है, स्पेशली जो यूएस में हम पर बहुत ह्यूज टैरिफ्स लग रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट यूएस वाला। और उसके बाद जो मैक्सिको ने अनाउंस किया था कि इंडिया पे लगभग 50% टैरिफ लगने वाला है। तो इस केस में जब हमने न्यूजीलैंड के साथ एफटीए साइन किया, इससे जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें काफी ईज मिलेगा, राइट। तो देखिए पहला जो विन विन है वो जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही है, जिससे हमारे इकोनॉमी को थोड़ी राहत मिले, राइट। देन कम्स सेक्टर्स। देखिए हमारे कौन कौन से सेक्टर को फायदा मिलेगा, और हमारे जिन सेक्टर्स को फायदा मिल रहा है ना वो सेक्टर्स हैं जिन पे कहीं ना कहीं हमारी जो लाइक स्ट्रेंथ है ना वो बहुत ज्यादा है, राइट। कि जैसे अगर आईटी सर्विसेज की बात करें तो आईटी सर्विसेज में वी आर द लाइक वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड, राइट। फिर इसके बाद अगर फार्मा की बात करें तो इंडिया का फार्मा भी बहुत स्ट्रांग है, हमें फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, राइट। उसके बाद टेक्सटाइल्स, एग्री टेक्नोलॉजी, फिर आता है इंजीनियरिंग गुड्स, एमएसएमई, यानी ये वो सेक्टर्स है जहां पर हमें डायरेक्टली फायदा होगा, मैं इनडायरेक्टली की भी बात नहीं कर, राइट। देन कम्स कि देखिए जो न्यूजीलैंड और इंडिया है ना उनकी जो स्ट्रेंथ है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए हमें ज्यादा कंपटीशन से भी डर नहीं है, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ से रादर देन डायरेक्ट कंपटीशन, यानी हमें compete करने की जरूरत नहीं है, हमारे जो रिलेशंस है इकोनॉमी के वो काफी कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के हैं। एंड देन द पैक्ट इज पार्ट ऑफ ब्रॉडर स्ट्रैटेजी टू वाइडन इट्स ट्रेड फुटप्रिंट्स बियॉन्ड ट्रेडिशनल, यानी हमारा जो वाइडर स्ट्रैटेजी है कि हम अपने जो ट्रेड फुटप्रिंट्स है ग्लोब में उसे डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, और जो हमारी ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं उनसे हम बाहर जाना चाहते हैं, और न्यूजीलैंड जो है हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, राइट। तो ये विन विन सिचुएशन होगी भारत के लिए। अब बात करते हैं कि न्यूजीलैंड का क्या फायदा है। यहाँ अब तक आपको लग रहा होगा न्यूजीलैंड ने सिर्फ हमें कंसेशंस दिए हैं, उन्हें खुद को कोई फायदा नहीं हुआ होगा, नहीं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशंस में जहां पर नेशनल इंटरेस्ट सर्व नहीं होते वहां पर उस टेबल पर कोई भी जाकर नहीं बैठता है, राइट। तो देखिए न्यूजीलैंड का अपना क्या फायदा है, सबसे पहली बात तो उनकी इकोनॉमी फिलहाल जो है वो स्लो डाउन कर रही थी, और अगर उन्हें अपनी इकोनॉमी को उठाना है ना तो उन्हें कोई ना कोई वाइब्रेंट इकोनॉमी की जरूरत है, और इंडिया वो वाइब्रेंट इकोनॉमी है, राइट। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी है ना वो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर की दी है, क्रिस्टोफर लक्सन की। उन्होंने हाईलाइट किया इस अपॉर्चुनिटी को, उन्होंने कहा कि इंडिया इज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। मोस्ट पॉपुलस कंट्री का मतलब समझते हो कि हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी मार्केट है,
सबसे बड़ी मार्केट है, मिडिल क्लास मार्केट है जो अफोर्ड कर सकती है। यानी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ नंबर्स की बात नहीं कर रही है, वो मार्केट की बात कर रही है, राइट? तो इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री एंड इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी। जो मैंने आपसे वाइब्रेंट इकोनॉमी की बात की, उसमें हम जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी में काउंट होते हैं। And that creates opportunities for jobs for Kiwis, exports and growth. इसको वो अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी ही देख रहे हैं कि अगर वो ऐसी कंट्री के साथ अग्रीमेंट कर रहे हैं जिसके पास वर्ल्ड की सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी और लिटरेट पॉपुलेशन है, और जो इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग भी है और बड़ी भी है, वो वहां के लोगों के लिए, वहां के ग्रोथ के लिए, वहां के इकोनॉमी के लिए, वहां के एक्सपोर्ट्स के लिए, हर चीज के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती, राइट? तो इस तरीके से जो न्यूजीलैंड है ना, उसके लिए भी ये एक बड़ी जीत है, राइट? देखिए, अब हमने सिर्फ पॉजिटिव डिस्कस किया है, राइट? अब थोड़े से चैलेंजेस देख लेते हैं कि चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। देखिए, पहले हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड की तरफ से कि न्यूजीलैंड में क्या चैलेंज। देखिए, अभी अनाउंसमेंट हो चुकी है, लाइक कि जो एफटीए है, जो नेगोशिएशंस है, वो कंक्लूड हो चुके, राइट? बट अगेन ये जो डील है ना, इसको डोमेस्टिक अप्रूवल चाहिए कि जो वहां के जो पार्लियामेंट है उसे इसे पहले अप्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद जो ये डील है ना, ये अगले 6-7 महीने में फाइनलाइज होगी, राइट? अभी ये ऑन पेपर जो है वो तब आएगी जब वहां की जो डोमेस्टिक अप्रूवल प्रोसीजर है वो उससे होकर निकल जाएगी, ठीक है? वैसे अनुमान है कि ये हो जाएगा, अगले 6-7 महीने में ये हो जाना चाहिए। बट अगेन एक और आर्टिकल है जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, वो हो रहा है जो न्यूजीलैंड के जो अपोजिशन के मिनिस्टर है ना, उनका ये कहना है कि ये जो ट्रेड अग्रीमेंट है ये ना तो फ्री है ना फेयर है, इसमें इंडिया जो है वो उसे बहुत कुछ मिल रहा है और बदले में वो बहुत कम दे रहा है। यानी ये एलिगेशन लगाया है जो न्यूजीलैंड का जो अपोजिशन मिनिस्टर उन्होंने। तो अभी देखना ये है कि अगले 6-7 महीने में क्या ये एफटीए ऑन पेपर आ जाता है या नहीं। हालांकि ये मानना है कि डेफिनेटली ये हो जाएगा, क्योंकि ऐसी अपोजिशन हर जगह होती है, वहां पर भी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगेन देखते हैं कि अगले 6-7 महीने में इस एफटीए का फ्यूचर क्या रहता है, राइट? अब बात करते हैं कि इंडिया के सामने क्या चैलेंजेस है। देखिए, हमारे पास जो चैलेंजेस है अगेन वो भी 3 फोल्ड है। सबसे पहला चैलेंज क्या है कि हमें जो नॉन टैरिफ बैरियर्स है ना, उन्हें हटाना पड़ेगा। नॉन टैरिफ बैरियर में क्या आता है कि जो हमारे हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है ना, उनकी रिकॉग्निशन पे हमें वर्क करना पड़ेगा। हमें जो हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है ना, उन पर वर्क करना पड़ेगा, राइट? तो सबसे पहले तो किस पर बात आ गई? हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिकॉग्निशन पर और जो हमारे पढ़ाई के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उन पर, राइट? उसके बाद क्या है कि जो रूल ऑफ ओरिजिन है, जिसके बेस पर याद है कि जब आरसीईपी की बात हो रही थी तो रूल्स ऑफ ओरिजिन को लेकर हमारे साथ इतने इश्यूज आ गए थे कि हमने फाइनली ये डिसाइड किया कि हम आरसीईपी को ज्वाइन नहीं कर सकते, राइट? तो बेसिकली ये इंश्योर करना कि जो रूल्स ऑफ ओरिजिन हैं वो प्रॉपरली फॉलो किए जा रहे हैं, कि जो न्यूजीलैंड से सामान आ रहा है वो न्यूजीलैंड से ही आ रहा है, वो वहीं पर ही ओरिजिनेट हुआ था। ऐसा ना हो कि बाहर की जो मार्केट्स हैं, मान लो कि चाइना से ओरिजिनेट होकर न्यूजीलैंड के थ्रू वो हमारी मार्केट्स में आ जाए। तो राइट, जो ये रूल्स ऑफ ओरिजिन का जो प्रिंसिपल है, इसे इंश्योर करना हमारे लिए आज भी एक टेस्ट है, राइट, जिसे हमें पास करना होगा। नेक्स्ट इज एक्टिवली पॉपुलराइजिंग द अग्रीमेंट अमंग सेक्टर्स पॉइज्ड टू बेनिफिट। जो थर्ड है वो आता है कैंपेन करने, अवेयरनेस कैंपेन्स रन करने का, कि भाई देखो ये एफटीए साइन हो गया, पर उन सेक्टर्स को, उन लोगों को पता तो होना चाहिए कि ऐसी ऐसी मार्केट्स आपके लिए खुली हैं जहां पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। तो बेसिकली इस एफटीए को, इस अग्रीमेंट को पॉपुलराइज करना, ये भी गवर्नमेंट के लिए एक टेस्ट है। तो हमारे पास 3 ही चैलेंजेस है, एक तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को लेकर, एक हमारी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है उनकी रिकॉग्निशन को लेकर, फिर रूल्स ऑफ ओरिजिन को इंश्योर करने के लिए, और सबसे तीसरी बात जो एफटीए अग्रीमेंट है उसे पॉपुलराइज करने के लिए, राइट? सो दीज आर द चैलेंजेस अहेड।
उसके बाद देखिए कंक्लूजन की बात करते हैं। तो कंक्लूडिंग रिमार्क में मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि इंडिया और न्यूजीलैंड को जो एफटीए है, इट इज नॉट जस्ट अ ट्रेड अग्रीमेंट। ये सिर्फ एक ट्रेड अग्रीमेंट नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक स्टेप है, राइट, जिससे हमारे जो बायलैटरल इकोनॉमिक और कमर्शियल टाइज है ना, वो स्ट्रेंथन होंगे। इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ये एफटीए है, ये फ्यूचर में होने वाले अग्रीमेंट्स के लिए एक प्रेसिडेंट सेट करेगा, एक मिसाल सेट करेगा उन एफटीएस के लिए जो फिलहाल हम दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। जैसे फिलहाल हम ईयू के साथ और यूके के साथ एक एफटीए नेगोशिएट कर रहे हैं, और हम इन्हीं लाइंस पर उनके साथ भी नेगोशिएट कर सकते हैं, पेइंग द वे फॉर स्ट्रॉन्गर ग्लोबल पार्टनरशिप, ताकि हम स्ट्रॉन्गर ग्लोबल पार्टनरशिप्स जो हैं वो बिल्ड कर पाए, राइट। सो दिस इज द कंक्लूजन। एंड बिफोर आई एंड द वीडियो, मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहती हूँ कि आरंभ 16.0 बैच अगर आपको ज्वाइन करना है, ये यहाँ का फाउंडेशन बैच है। अगर फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर हरियाणा पीएससी यानी पीसीएस एग्जाम, तो आज और कल सिर्फ 2 दिन आपके पास हैं जब आप इस सेल का फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है, और इसमें आप मेरा जो फैकल्टी कोड है वो यूज कर सकते हैं। मेरा फैकल्टी कोड है प्रीति लाइफ, राइट। So with this, I end this video. Thank you. Namaste.